ये मंदिर बहुत प्राचीन काल की है और इसमें बहुत से श्रद्धालु आते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यही कहते हैं कि बहुत पहले जब गंगा जी का उत्पत्ति नहीं हुई थी तब भागीरथी यहीं पूजा किए थे गंगा जी को लाने के लिए। प्रतापगढ़ एक ऐतिहासिक और धर्म नगरी है। आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे आप बहुत सारे मंदिर देखेंगे। कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनके आसपास की जगहों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब देखा है तो वो उतने पुराने हैं जितने हड़प्पा की सभ्यता। प्रतापगढ़ अवध और पूर्वांचल के बीच की वो धरती है। वहीं से होकर के रास्ता अयोध्या को जाता है, वहीं से काशी और वहीं से प्रयाग। प्रतापगढ़ लोक जीवन की धरती है। वो डगर वहीं से होकर के जाएगा। इस शहर की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ का जो मुख्य हाईवे है वो चौक घंटा घर से होकर गुजरता है। ये ऐसा बहुत कम जनपदों में आपको मिलेगा कि जहाँ चौक घंटा घर से हाईवे गुजरता है। कहने का तात्पर्य ये कि ये वो ऐसा शहर है जो 24 घंटे सक्रिय रहता है। देखिए ODOP था, अभी ODOC भी आ गया। ODOC में भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन में प्रतापगढ़ के आंवले को चुना गया है। आंवले से बनने वाले उत्पाद जितने भी वो पहले से डिमांड में तो थे, पर उसकी जो मानकता थी, उसके साथ की मार्केटिंग थी, ODOP डिपार्टमेंट जब से भारत सरकार ने स्टार्ट किया है, हम लोगों की सुविधाएं बढ़ गई हैं। कुछ शहर शोर से पहचान बनाते हैं और कुछ शहर धीरे धीरे बदलते हैं। प्रतापगढ़ भी शायद उन्हीं शहरों में से एक है जहां आस्था आज भी सांस लेती है, जहां खेत अब भी जीवन चलाते हैं। लेकिन अब इन सब के बीच विकास की एक नई कहानी भी तेजी से लिखी जा रही है। हर जिले की एक पहचान होती है। प्रतापगढ़ की पहचान लंबे वक्त तक आंवले, आस्था और पुराने राजनीतिक समीकरणों के बीच ही घूमती रही। लेकिन अब इस जिले की कहानी बदल रही है। धीरे धीरे बिना शोर के प्रतापगढ़ अपनी नई तस्वीर गढ़ रहा है, जहां एक ओर मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं तो दूसरी ओर निर्माण कार्यों की आवाजें भी। जहां खेत अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं बल्कि छोटे उद्योगों में बदल रहे हैं, और जहां युवा अब सिर्फ बाहर जाने का सपना नहीं देखते बल्कि अपने जिले में अवसर तलाश रहे हैं। प्रतापगढ़ को अगर सिर्फ नक्शे पर देखा जाए तो ये एक जिला है, लेकिन अगर इसकी आत्मा को महसूस करना हो तो यहाँ के मंदिरों तक जरूर आना ही पड़ता है। प्रतापगढ़ को समझना हो तो यहाँ की आस्था को समझना जरूरी है। मां बेल्हा देवी का मंदिर, जिनके नाम पर शहर को बेल्हा कहा जाता है। सई नदी के किनारे बसी ये आस्था आज भी हजारों लोगों को यहां खींच लाती है। मनगढ़ धाम, जहां जगतगुरु कृपालु जी महाराज की आध्यात्मिक विरासत आज भी लोगों को जोड़ती है। मनगढ़ हमको पूरे विश्व में ख्याति उपलब्ध कराता है और जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो पूरा देश झूम उठता है। आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप प्रतापगढ़ में, आपको लगेगा पता नहीं कौन से वृंदावन, मतलब जो यहाँ से ही मथुरा वृंदावन की इकाइयाँ जाके बनी है। और पालू जी महाराज ने जो ये कार्य किया है वो धार्मिक क्षेत्र में जितनी ख्याति लभता है वो उसको किसी से तुलना की ही नहीं जा सकती। और अवधेश्वर नाथ धाम, जहां सावन में उमड़ती भीड़ इस मिट्टी की शिव भक्ति की गहराई दिखाती है। प्रतापगढ़ में धर्म सिर्फ परंपरा नहीं, जीवन का एक हिस्सा है। प्रतापगढ़ की धरती पर कुंडा में स्थित अवधेश्वर नाथ धाम इस पूरे क्षेत्र की आस्था, इतिहास और लोक विश्वास का प्रमुख केंद्र है। मां गंगा के किनारे स्थित अवधेश्वर नाथ धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव, जो कि स्वयंभू रूप में यहाँ विराजमान हैं, उनके दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये स्थान आज भी उसी तरह लोगों की आस्था का केंद्र है जिस तरह सदियों से ये रहा है। इस स्थान का संबंध महर्षि जंघवी से भी जुड़ा हुआ है। और ये मंदिर बहुत प्राचीन है। यहाँ भागीरथी जी पूजा किए हैं। और ये इस मंदिर का महत्व यह है कि आप कोई भी अपना संकल्प कीजिए, मान मनौती कीजिए, वो पूर्ण होता है। ये जितने आपको घंटा दिखाई दे रहे हैं ये लोगों के श्रद्धा से चढ़ाए हुए हैं जिनका मनोकामना पूर्ण हुआ है। प्रतापगढ़ की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, यहाँ आस्था आज भी लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है और यही चीज इस जिले को अलग बनाती है।
किसी शहर की असली कहानी उसकी नदी सुनाती है और प्रतापगढ़ में ये कहानी सई नदी के किनारे लिखी जा रही है। सई नदी जिसने सालों से इस शहर को देखा है, अब इसी नदी के किनारों को नए स्वरूप में विकसित किया जा रहा है। मां बेल्हा देवी मंदिर के दोनों ओर पक्के घाट तैयार कर दिए गए हैं। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से हुए इस काम का उद्देश्य आस्था को बेहतर सुविधाओं से जोड़ना है। दोनों घाटों को जोड़ने के लिए सई नदी पर पैदल पुल की भी योजना है। यानी अब प्रतापगढ़ सिर्फ धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अनुभव को भी बेहतर बनाना चाहता है। पहले लोग यहाँ सिर्फ दर्शन करने के लिए आते थे, अब कोशिश ये है कि यहाँ आने वाले लोगों को बेहतर अनुभव भी मिल सके। प्रतापगढ़ का नाम आते ही एक स्वाद याद आता है, आंवले का। प्रतापगढ़ का नाम आते ही आंवले की पहचान सबसे पहले सामने आती है। लेकिन अब यह सिर्फ फल नहीं रहा। ओडीओपी योजना के बाद आंवले ने गांवों में रोजगार का नया रास्ता खोला है। मुरब्बा, कैंडी, जूस और प्रोसेसिंग यूनिट्स अब खेतों से निकलकर प्रतापगढ़ के उत्पाद देश भर तक पहुंच बना रहे हैं। महिलाएं कुटीर उद्योग से जुड़ रही हैं और किसान अब सिर्फ खेती नहीं, ब्रांडिंग और प्रोसेसिंग की भाषा भी समझने लगे हैं। ओडीओपी के आने के बाद से प्रतापगढ़ में एक तरफ से जितनी भी सारी आंवला इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि ओडीओपी प्रोडक्ट में आंवला आ चुका है और आंवले से बनने वाले उत्पाद जितने भी हैं वो पहले से डिमांड में तो थे, पर उसकी जो मानकता थी, उसके साथ की मार्केटिंग थी, ओडीओपी डिपार्टमेंट जब से भारत सरकार ने स्टार्ट किया है, हम लोगों की सुविधाएं बढ़ गई हैं और हम उसको हर जनमानस तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कंपनियां बाहर से भी आकर के ट्रांसपोर्ट के साथ हमसे एसोसिएट हो गई हैं, तो हम लोग माल आसानी से पहुंचा पा रहे हैं। और आने वाले वर्षों में ओडीओपी कार्यक्रम के तहत हम लोगों को पता है कि हमारा प्रोडक्ट विदेशों में बहुत अच्छा जाने लगेगा और अभी जो करंट का मार्केट है वो हिंदुस्तान में ही बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा बदलाव यही है कि अब किसान सिर्फ उपज नहीं बेच रहा, बल्कि उससे जुड़ा उद्योग भी खड़ा हो रहा है। प्रतापगढ़ को प्रभु का देन है। यहाँ की जो आंवला है, आंवले की समृद्धता के बारे में हम मानते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी, जो क्वालिटी प्रतापगढ़ के आंवले में वो पूरे देश में कहीं नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ जो औद्योगिक क्षेत्र में आता है एटीएल 97 एकड़ में है और उसको फिर पुनः विकसित करके उसकी प्लॉटिंग शुरू हो गई और आने वाले दिनों में साल भर के भीतर यहाँ पे कई बड़ी इकाइयाँ आएंगी, उसके बाद छोटी इकाइयों को वो जन्म देंगी। एक वक्त था जब बेहतर इलाज के लिए लोगों को जिले से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब प्रतापगढ़ में ही स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा का बड़ा केंद्र तैयार हो चुका है। करीब 234 करोड़ रुपए की लागत से बने डॉक्टर सोनेलाल पटेल स्वायत्त राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई मजबूती देने का काम किया है। 2021 में शुरू हुए इस मेडिकल कॉलेज में स्थानीय लोगों को इलाज के साथ साथ नई उम्मीद भी दी है। स्वास्थ्य किसी भी जिले की रीढ़ होता है। प्रतापगढ़ में एक ऐसा वक्त था जब यहाँ लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन आज प्रतापगढ़ के पास अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। 2021 में करीब 234 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ ये मेडिकल कॉलेज इस जिले की स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहा है। जब से ये मेडिकल कॉलेज इस जिले में आया है, यहाँ स्थानीय रोजगार बढ़ा है, इसी के साथ स्थानीय युवाओं को शिक्षा के नए अवसर भी मिल रहे हैं। किसी भी शहर की रफ्तार उसकी सड़कों से समझी जा सकती है। प्रतापगढ़ में भी अब कनेक्टिविटी पर तेजी से काम हो रहा है। करीब 309 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा 14 किलोमीटर लंबा बाईपास शहर को जाम से राहत देने की तैयारी है। साथ ही राजगढ़ तक विकसित बाईपास और सोनवा से भुपियामऊ तक बन रही 4 लेन सड़क शहर की तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। इन परियोजनाओं का असर सिर्फ ट्रैफिक पर नहीं पड़ेगा, बल्कि व्यापार, आवागमन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देगा। ये वो ऐसा शहर है जो 24 घंटे सक्रिय रहता है। यहाँ पे लोगों का आना जाना, हैवी ट्रैफिक, तो उसके कारण यहाँ जाम की भी समस्या आती है। तो उसके लिए 2017 में प्रयास हुआ, बाईपास का काम शुरू हुआ। पहले 14 किलोमीटर का बाईपास घोड़ी से लेकर सुखपाल नगर तक लिए बनाया गया और लगभग इसमें 390 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे। उसके बाद फिर इसको विस्तार देते हुए सुखपाल नगर से लेकर राजगढ़ तक, मतलब हम लोग प्रयाग और अयोध्या हाईवे पर 20 किलोमीटर का हमारा बाईपास
ऑलमोस्ट लगभग तैयार हो चुका है, जिसमें से 14 किलोमीटर का सेक्शन चल भी रहा है। जो लोग सालों से प्रतापगढ़ का ट्रैफिक झेलते आए हैं, उन्हें अब बदलाव महसूस होने लगा है। प्रतापगढ़ की धरती रामायण काल की स्मृतियों से भी जुड़ी मानी जाती है। मान्यता है कि वनवास के दौरान प्रभु श्री राम प्रतापगढ़ से होकर चित्रकूट की तरफ गए थे। उन्होंने सई नदी को पार किया और मोहनगंज से श्रृंगवेरपुर की ओर बढ़े। यहाँ पे पर्यटन के लिए भी बहुत स्कोप है, क्योंकि प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या आप ऐसी जगहों के बीच में आते हैं कि जब भी यहाँ पे अलग अलग स्टेट से लोग जाते हैं तो वो प्रतापगढ़ क्रॉस करके ही जाते हैं। इसलिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के रूप में भी मैं इन्विसाज करती हूँ कि हमारा जनपद आगे चल कर के एक लीड रोल निभाएगा। प्रतापगढ़ की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं रहना चाहती। छोटे उद्योग, प्रोसेसिंग यूनिट्स और नए निवेश धीरे धीरे प्रतापगढ़ की आर्थिक तस्वीर को बदल रहे हैं। औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय रोजगार के अवसर भी तैयार हो रहे हैं। यानी अब गांव और शहर के बीच एक नई आर्थिक कड़ी बनती नजर आ रही है। विकास अगर सिर्फ कंक्रीट तक सीमित रह जाए तो शहर सांस लेना भूल जाते हैं। इस सोच के साथ रंजीतपुर चिलबिला में जैव विविधता पार्क विकसित हो रहा है। नमामि गंगे योजना के तहत करीब 25 हेक्टेयर में तैयार हो रहा यह पार्क पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है। अयोध्या प्रयागराज हाईवे से सटे इस क्षेत्र में प्रकृति, पर्यटन और पर्यावरण संतुलन को साथ लेकर चलने की कोशिश नजर आती है। अच्छी बात यह है कि अब विकास के साथ पर्यावरण की बात भी होने लगी है। प्रतापगढ़ में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पर्यावरण के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ के रंजीतपुर चिलबिला में नमामि गंगे योजना के तहत एक जैव विविधता पार्क बनकर तैयार हो रहा है। जैव विविधता यानी पेड़ पौधों, पक्षियों, जीव जंतुओं और प्रकृति के अन्य प्रजातियों का संरक्षण। 25 हेक्टेयर में करीब 5 करोड़ 52 लाख की लागत से बन रहा यह पार्क न सिर्फ पर्यावरण के संतुलन को मजबूत करेगा, बल्कि लोगों को प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति भी जागरूक करेगा। प्रतापगढ़ में अब धीरे धीरे बदलाव दिखाई देने लगा है। आस्था अब भी यहाँ की पहचान है, लेकिन उसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी और रोजगार की नई बातें भी जुड़ रही हैं। यह बदलाव बहुत तेज नहीं लेकिन स्थिर है और शायद इसलिए असली है। धीरे धीरे प्रतापगढ़ अपनी नई कहानी लिख रहा है। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।